जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का चौथा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करके देखेंगे कि इस चैप्टर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्या क्या है इसको जानते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। अगर 1 से लेकर अनंत तक की बात करें तो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? तो वह प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 रख दिया जाए तो क्या कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या समझ में आई? दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। जैसे दो विषम संख्या हमने लिया 3 प्लस 9, तो 9 3 कितना हुआ? 12। 12 क्या है? सम संख्या है। और 3 और 9 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और जो संख्या 2 से नहीं विभाजित होती वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। जब दो सम संख्या जैसे 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है? और 8। तो 8 क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या। जब सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के योग गुणा के प्रागुण, मतलब पूर्ण संख्याओं का योग और गुणा का प्रॉपर्टी मतलब गुण को बताना है। तो योग का संवरक प्रगुण, योग का संवरक गुण क्या है उसको जानते हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, 2 और 4 कितना होगा? 6। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। और गुणा का समरक प्रगुण क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्या मतलब 2 गुणा 4 बराबर कितना होगा? 8। तो 8 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या। केवल दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए या जोड़ किया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो ये कौन सा नियम है? संवरक प्रगुण है। संवरक नियम भी कहा जाता है। योग का क्रम विनय प्रगुण। योग का क्रम विनय मतलब योग का क्रम विनय जब दो पूर्ण संख्याओं का योग किया जाए और उनका क्रम बदलकर भी योग किया जाए तो उनका मान क्या होता है? बराबर होता है। कहता है दो पूर्ण संख्याओं का योग उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, 2 3 5, 3 2 5। तो क्या है? इनके मान जो हैं बराबर हैं, भले से ही क्रम बदल गया है। तो इसे क्या कहते हैं? यह क्रम विनिमय नियम है। बढ़ते हैं आगे। योग का क्रम विनिमय नियम हमने पढ़ा, जिसमें यह जब दो पूर्ण संख्याओं का योग किया जाए फिर उसका अगर क्रम बदल दिया जाए और फिर जोड़ किया जाए तो उनका मान क्या होगा? सदैव बराबर होगा। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर वही रहता है। जैसे 5 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 5। तो 5 दूना
10, 2 पंचे 10। तो क्या हुआ, इनके क्रम को, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम को बदलना। जब दो पूर्ण संख्याओं का योग में क्रम बदल कर जोड़ें तो मान बराबर रहेगा, चाहे गुणा करके क्रम करें, क्रम बदल कर भी गुणा करें तो क्या होगा, उनका मान बराबर होगा। अब पढ़ते हैं साहचर्य प्रागुण नियम। योग का साहचर्य प्रागुण, तीन पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा बराबर होगा, चाहे वही जिस क्रम में रखे जाएं। जैसे 2 + 3 + 5 बराबर होगा 5 + 3 और कोष्टक के बाहर 2 रख दिया जाए, तब भी इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। 3 2 5 + 5 बराबर 5 3 8 + 2 कितना होगा 10 बराबर 10। ये क्या है, योग का साहचर्य प्रागुण है। साहचर्य प्रागुण यह बताता है कि तीन पूर्ण संख्याओं का योग किया जाए और भले ही उनका क्रम बदलकर भी योग किया जाए तो उनके मान जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब योग का साहचर्य नियम पढ़ लिया। अब गुणा का साहचर्य नियम बढ़ते हैं। तो गुणा का साहचर्य नियम भी यही कहता है कि जैसे 3 × 5 × 7 बराबर 7 × 3 × 5 तो कितना होगा, 5 3 15 15 7 105 7 3 21 21 पंचे 105। तो क्या है, इनके क्रम को तीन पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल कर भी गुणा किया जाए तब भी उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। यह कौन सा नियम है, साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम और संवरक नियम। क्रम विनिमय नियम में क्रम को बदला जाता है। योग क्रम विनिमय नियम में दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलकर भी जोड़ किया जाए तो भी उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। और गुणा भी किया जाए, योग का गुणा का क्रम विनिमय नियम भी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये क्रम विनिमय नियम है। और संवरक नियम ये कहता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं का योग किया जाएगा तो सदैव पूर्ण संख्या होगी। या गुणा संवरक में कहा जाता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। ये नियम भाग घटाना पर काम नहीं करते हैं। जो संवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, ये भाग और घटाना पर काम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, जैसे क्रम विनिमय नियम ले लीजिए, 5 - 2 बराबर 2 - 5। तो 5 में से 3 गया, 2 गया, कितना बचा 3, और 2 में से 5 गया तो -3। क्या इनका मान बराबर है, इसलिए यह क्रम विनिमय नियम पर काम नहीं करते और ना ही साहचर्य पर करते हैं। और योग का तत्समक अवयव प्रगुण, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाए, अगर किसी भी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग तत्समक अवयव प्रगुण क्या कहता है, वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, जैसे 2 + 0 बराबर क्या होगा 2, या 5 + 0 कितना होगा, 5 होगा। किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो योग का तत्समक अवयव यही होता है। और योग का प्रतिलोम प्रागुण क्या कहता है, पूर्ण संख्या के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य होता है, यह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है जैसे 2 का इसका विपरीत युग्म क्या होगा, -2 का अगर जोड़ किया जाए, -2 का जोड़ किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा 2 - 2 बराबर क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। 3 का योगात्मक प्रतिलोम प्रगुण क्या है, तो 3 होगा, क्योंकि -3 + 3 कितना होगा 0। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 3 होगा। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्योंकि हमने सारे नियम पढ़ लिए, जो भी चीजें जाननी थी हमने कॉन्सेप्ट में जान लिया है।
अब देखते हैं इन नियम का कहाँ पर प्रयोग होता है। तो किस नियम के आधार पर 12 प्लस 23, 23 प्लस 12, यहाँ पर देखिए संवरक नियम क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का अगर क्रम बदलकर भी जोड़ किया जाए तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या है, क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ पर देखिए क्रम बदलकर जोड़ा जा रहा है तो कौन सा नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम है। ऑप्शन बी सही होगा। तत्समक, योग का तत्समक अवयव क्या कहता है, योग का तत्समक अवयव कहता है कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है अगर उसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या है, योग तत्समक का नियम है। योग का साहचर्य नियम यह कहता है कि तीन पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सी वही संख्या प्राप्त होगी, उनका मान बराबर होगा। तो जैसे 3 2 5 2 7, 3 4 3 7, ये क्या है, योग का साहचर्य नियम है। संवरक नियम हमने बता दिया, क्रम विनिमय नियम ये है, तत्समक नियम हमने बता दिया, साहचर्य नियम भी पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, माइनस 29 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए माइनस 29 का योगात्मक प्रतिलोम, पहले माइनस 29 का क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो बन गया 29। 29 का योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि इनका जो मान है, जैसे 29 है और इनका एक युग्म जिनको जोड़ दिया जाए, -29 को जोड़ दिया जाए तो मान कितना प्राप्त हो, शून्य हो, तो वही क्या है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो 29 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -29 होगा। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी, सी। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। साहचर्य में क्या होता है, तीन पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगर तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो कौन सा नियम है, साहचर्य का नियम है। तो सीधे लगाइए ऑप्शन, ऑप्शन में गलती हो गया, लेकिन आप ये जानिए कि साहचर्य नियम है। क्रम विनिमय नियम में दो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्रम विनिमय में कितनी संख्याएं होती हैं, दो पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो कौन सा नियम होगा, साहचर्य नियम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो हमने बताया था भाग, भाग और घटाना पर क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम नहीं लागू होता है। जो ये नियम हमने बताए किस पर लागू नहीं होते, भाग और घटाना पर। तो योग दिया है, गुणा दिया है, लेकिन घटाना दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा, यही आंसर सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं घटाने की संक्रिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग एवं गुणा के नियमों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि 46 + 17 + 38 बराबर 55 + 46। तो ये कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पर देखिए 46 है, 46, यहाँ पर भी 46 है। यहाँ पर देखिए साहचर्य का नियम, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तीन पूर्ण संख्याएं क्या हैं, 46 है, 17 है, +38, +38 है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, 55 + 46। तो क्या किया है इसने, 38 और 17 को अंदर कर दिया, 46, 46 + 17 + 38 बराबर 38 + 17 + 46। ये क्या सिद्ध हो गया कि तीन पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है फिर भी उनका मान बराबर होता है। तो ये बराबर ये हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, ये गुणा के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो संक्षिप्त रीति से हल कीजिए। संक्षिप्त का मतलब है शॉर्टकट में। तो 99 गुणा 99 प्लस 99। तो यहाँ पर देखिए, इसको संक्षिप्त रूप में हल करना है तो इसको क्या करेंगे, 99 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 99 प्लस 1। तो 99 प्लस 1 कितना हो गया, 99 गुणा 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। तो कितना आंसर हो गया, 9900। कितना हुआ, 9900, 9900। और इसे संक्षिप्त रूप में हल करना होगा तो कैसे करेंगे, 86 92 प्लस 8, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो 86 प्लस 92 और 8 कितना होगा, 100। कितना हो गया, 186। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 18 हो। तो आपको पहले ये जानना है कि कहाँ पर भागफल होगा, कौन सी संख्या। भाग देने पर इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और जो प्राप्त होता है, शेष बचता है, उसे क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल। तो देखिए, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर देखिए 35 से भाग देने पर, तो 35 क्या है, भाजक है। तो पूछ क्या रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर होगा भागफल, भाजक 35, भागफल 20 और शेषफल कितना है, 18। तो कितना प्राप्त होगा, 35 दूना 70, 700 प्लस 18। तो आंसर कितना है, 718। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। -9/11 को योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि उसके चिन्ह को बदल दिया जाए। सिंपल सी बात समझिए कि a, अगर a दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो -a बराबर 0। यहाँ पर देखिए, -9/11 में अगर प्लस 9/11 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 9 में से 9 गया कितना, 0/11। 11 में 0 का भाग देंगे 0। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 9/11 प्राप्त होगा। बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।